प्यारे विद्यार्थियों, अपनी राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसमें अपन डिस्कस कर रहे थे हर टॉपिक के 100 क्वेश्चंस। तो राजस्थान के भौतिक स्वरूप के मैं आपके लिए कुछ 100 क्वेश्चंस और लेके आया हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार जुड़ जाइए इस वीडियो में और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में। तो प्रश्न संख्या 301 है, यहाँ पे राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ है भाई? आड़ोती के पठार क्षेत्र में। और ये पहाड़ियाँ कहाँ हैं? कोटा और झालावाड़ क्षेत्र में क्या है फैली हुई हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, प्रश्न संख्या 302 है, राजस्थान के निम्न में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? तो वो जिला कौन सा है भाई? जालोर जिला। प्रश्न संख्या 303 है, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है भाई? 1597 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 304, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो क्षेत्रफल तो कितना है? 61%। और जनसंख्या कितनी निवास करती है यहाँ पे? 40%। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही क्या होगा भाई? नागपानी कहाँ है? अरावली दर्रा, ये क्या है? सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं, प्रश्न संख्या 306, मेसा पठार किस जिले में स्थित है? मेसा का पठार कहाँ है भाई? चित्तौड़गढ़ जिले में। प्रश्न संख्या 307, राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? यह पाया जाता है पश्चिमी राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 308, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। भरतपुर जिले के लगभग 1/3 क्षेत्र को हाड़ौती का मैदान कहा जाता है। ये गलत बात। गंगानगर जिले के मैदानी क्षेत्र को घग्गर का मैदान, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, प्रश्न संख्या 309, कौन सा सुमेलित नहीं है? शेर, सिरोही, रघुनाथगढ़, अजमेर, ये गलत है। जयगढ़ जयपुर में है और कुंभलगढ़ राजसमंद में है। प्रश्न संख्या 310 की बात करें, रोजा भाकर और इसराना भाकर दोनों क्या हैं भाई? दोनों की दोनों पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? जरगा। जरगा की ऊंचाई है 1431 मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में त्रिकुट पर्वत स्थित है? तो त्रिकुट पर्वत है जैसलमेर क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 313 है, अरावली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें सही कथन कौन सा है? ये एक प्रमुख जल विभाजक है। बिल्कुल सही बात। राजस्थान की समस्त नदियों का उद्गम यहीं से है। राजस्थान में वर्षा का वितरण इससे प्रभावित नहीं होता है। यह प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। तो ए और द क्या है? दोनों सही हैं। तारा बालू का स्तूप निम्न में से मुख्यतः राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जैसलमेर और गंगानगर क्षेत्र में। नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपन, डांग राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का भाग है? तो ये है पूर्वी मैदानी प्रदेश का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान में कौन सा क्षेत्र जहां आधार चट्टानी सतह पर अनावृत हैं? तो वो कौन सा क्षेत्र है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। प्रश्न संख्या 317 की बात करें, जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है भाई? जालोर में कौन सा है? इसराना भाकर। प्रश्न संख्या 318 है, शिवपुर घाट, सूरा घाट और देबारी, ये क्या है भाई? तीनों के तीनों अरावली के दर्रे हैं। प्रश्न संख्या 319 की बात करें, अरावली प्रदेश में पारिस्थितिकी संकट के कारण ए क्या है? वनोन्मूलन, भूमि आकर्षण, जल प्रदूषण और खनिज खनन। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें से क्या होगा? ए, ब और द तीनों के तीनों क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 320, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखे हैं यहाँ पे, मरुस्थलीकरण शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में भूमि का अवकर्षण है। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण बालू का स्तूपों के स्थिरीकरण में सहायक है। वनोन्मूलन और अत्यधिक पशुचारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण के मुख्य कारण हैं। यह भी क्या है? सही है। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, प्रश्न संख्या 326, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है भाई? अचलगढ़।
प्रश्न संख्या 322 की बात करें, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? यहाँ पे क्या होता है? पवन का अपर्दन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार स्थित है? तो उड़िया का पठार है राजस्थान के सिरोही जिले में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करने वाले हैं, राजस्थान के निम्नांकित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो ये कौन सा है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। प्रश्न संख्या 325 है, यहाँ पे राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ स्थित है? तो ये एक जिप्सम की परत है, भूमिगत जिप्सम की परत, और ये कहाँ पाई जाती है भाई? नागौर और अजमेर क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं, उड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो उड़िया का पठार स्थित है राजस्थान के सिरोही जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नलिखित में से भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजक है? तो ये किसका उपविभाजक है भाई? मध्य अरावली श्रेणी का उपविभाजक है। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, राजस्थान के थार मरुस्थल में द्रसद्वंती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालू के स्तूप चिन्हित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा रेखीय या पवनाकृति बालू का स्तूप। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 329, राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश फैला है बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 330 है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयनाथ पर्वत है राजस्थान के अलवर जिले में। प्रश्न संख्या 331 है, सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। तो यहाँ पे क्या सही है भाई? अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है, बिल्कुल सही है। अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। तो ए और ब दोनों सही हैं, ब ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अरावली श्रेणी की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरी चोटी है शेर। प्रश्न संख्या 333 है, मालानी पर्वत राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? मालानी पर्वत है जालोर और बाड़मेर क्षेत्र में। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 334, सपोट्रा की पहाड़ी स्थित है। सपोट्रा की पहाड़ी कहाँ स्थित है भाई? नेक्स्ट प्रश्न है, अंजन व पाला नामक घास पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है भाई? मध्यवर्ती नागौर क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सपोट्रा की पहाड़ी स्थित है। सपोट्रा की पहाड़ी कहाँ स्थित है भाई? सवाई माधोपुर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, वर्षा के पानी के तलियों में जमने से बनी अस्थायी झीलें क्या कहलाती हैं? तो अस्थायी झीलों को बोला जाता है रन या टाट। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? प्रतापगढ़ भाग है कांठल का मैदान। प्रश्न संख्या 338 है, निम्न में से भोराट के पठार में स्थित पर्वत चोटी है। तो चोटी कौन सी है भाई? जरगा। प्रश्न संख्या 339 है, यहाँ पे उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की श्रेणी है? तो अरावली पर्वतमाला कैसी है भाई? वलित पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 340 है, आबू पर्वत एक है। आबू पर्वत क्या है? एक पठार है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 341, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विंध्यन पठार कहाँ है भाई? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न संख्या 342, मेसा का पठार कहाँ स्थित है? मेसा का पठार स्थित है चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 343, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बागड़ क्षेत्र। ठीक है। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है भोमट। तो क्या हो गया? स ए द ब इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 344 की, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में होती है? तो वो होती है भाई जैसलमेर जिले में। प्रश्न संख्या 345 है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार हैं? तो वो कौन सी पहाड़ियां हैं? मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं। आगे अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न संख्या 346 की। मैच करना है यहाँ पे सूची ए को सूची बी से, जालोर, जयपुर, अलवर और सीकर को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? जालोर, झारोला। जयपुर को क्या बोला जाता है? बरवाड़ा।
अलवर, अलवर में कौन सा है भाई? अलवर में है भानगढ़ और सीकर में है रघुनाथगढ़। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 347, मैच करने वाला क्वेश्चन है। अरावली की पहाड़ियाँ और उसकी ऊंचाई दे रखी है। तो बाबाई पहाड़ी, इसकी ऊंचाई कितनी है भाई? 780 मीटर। आगे है तारागढ़, तारागढ़ की कितनी है? 873। सायरा की कितनी है? 400 और रोजा बाकर की 730। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, कथन ए, अरावली के पूर्वी ढालों पर, अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। बिल्कुल सही बात है। अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त हैं। ये भी क्या है? बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 349 की, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है? 61% भूभाग। प्रश्न संख्या है 350, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी के द्वारा निर्मित मैदान हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 351 है, सिरोही जिले में तीव्र ढालयुक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों को स्थानीय नाम क्या बोला जाता है? इनको भाकर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां पाई जाती हैं? तो हाड़ौती के पठार क्षेत्र में पाई जाती हैं। चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृति स्वरूप है, तो कौन सा है भाई? उत्खात स्थलाकृति। नेक्स्ट देखो, प्रश्न संख्या 354 है, निम्न में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अरावली का सर्वोच्च शिखर है अचलगढ़। आगे देखो भाई, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? यहाँ पे वर्षा क्या होती है? बहुत कम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से कुबड़ पट्टी क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो अजमेर और नागौर वाला क्षेत्र इससे क्या है? प्रभावित है। आगे बात करने वाले हैं अपन प्रश्न संख्या 357 की, राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित घास प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, वो जिले कौन से हैं? वो है भाई भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न संख्या 358, निम्न में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बघेलखंड का पठार। आगे बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 359, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्न में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उत्तरी वृहत मैदान प्रायद्वीपीय पठार का। नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 360 की, अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। ये क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 361, राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? 100 टापुओं का शहर कौन सा शहर है भाई? बांसवाड़ा शहर है। आगे चलो, प्रश्न संख्या 362 की, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो ये किसका भाग है? बनास बेसिन का। प्रश्न संख्या 63, निम्न में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? तो वो पठार कौन सा है भाई? उड़ियाको पठार है। प्रश्न संख्या 364 है, निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अम्लीय भूमि का प्रयोग करना मरुस्थलीकरण का कारण है क्या? नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 365 की, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीड़ प्रभावित हैं? तो बीड़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है भाई? आड़ोती वाला क्षेत्र, कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर का क्षेत्र क्या है? बीड़ प्रभावित क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 366 है, भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र कितना है भाई? कितना क्षेत्र है? 67% भाग क्या मरुस्थल से प्रभावित। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 367, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। आगे देखो भाई, बोराट पठार किसके मध्य स्थित है? बोराट का पठार स्थित है कुंभलगढ़ से लेके गोगुंदा तक। कौन सा है? बोराट का पठार। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में से कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है?
बालू के स्तूप का प्रकार पूछा है, पैराबोलिक होता है, तारा भी होता है, बरखान भी होता है, ये नहीं होता। प्रश्न संख्या 370 है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित हैं? तो मध्य अरावली क्षेत्र कौन सा भाग आ गया भाई? अजमेर। और अजमेर में कौन सी है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपन, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पाई जाती है? और बांका पट्टी किसका नाम है भाई? पहले भी बता दिया मैंने, इसी पट्टी को क्या बोला जाता है? कुबड़ पट्टी बोला जाता है। और ये कहाँ पाई जाती है? नागौर क्षेत्र में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 372 की बात करने वाले हैं, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? फलोदी पोखरण वाला क्षेत्र। 373 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिलों में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है? तो ये प्रश्न पहले भी बता दिया कि थार का रेगिस्तान कितने जिलों में है? 12 जिलों में। प्रश्न संख्या 374 है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? भाई अतिचारण है, वन उन्मूलन भी है, जनसंख्या दबाव भी है, सौर्य ऊर्जा का उत्पादन है क्या? नहीं है। आगे देखो, प्रश्न संख्या 375, लसड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो लसड़िया का पठार कहाँ है भाई? ये है उदयपुर जिले में। आगे बात करते हैं अपन प्रश्न संख्या 376 की, उत्खात स्थलाकृति की विशेषता है। उत्खात स्थलाकृति कहाँ पाई जाती है भाई? ये पाई जाती है चंबल बेसिन की। प्रश्न संख्या 377 है, बनास मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है, बनास मैदान। ठीक है, सही बात बोल रहे। इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, ये भी सही है। इसका ढाल पश्चिम की ओर है, ये गलत है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं, विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित हैं? तो ये कहाँ है भाई? पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में। प्रश्न संख्या 379 है, निम्न अरावली की चोटियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो भाई, अरावली की चोटी ये रही ऋषिकेश, ये सज्जनगढ़, ये गोकुंदार, ये भानगढ़। नेक्स्ट देखो 380 नंबर प्रश्न, राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली मतलब रघुनाथगढ़ वाली चोटी। और कहाँ है रघुनाथगढ़? सीकर जिले की चोटी है। प्रश्न संख्या 381 है, रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? रामगढ़ पहाड़ी कहाँ है भाई? 12 जिले में। प्रश्न संख्या 382 है, पर्वत की चोटी दे रखी है और उसका क्या दे रखा है? जिला दे रखा है। भाई खो चोटी कहाँ है? सभी को पता है खो चोटी कहाँ है? खो चोटी है भाई जयपुर में। खो चोटी है जयपुर में। अचलगढ़ कहाँ है भाई? अचलगढ़ चोटी है सिरोही में। खो चोटी, अचलगढ़ चोटी, कमलनाथ, कमल उदयपुर को है। और बाबाई कहाँ की है भाई? बाबाई की पहाड़ियाँ झुंझुनू की हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, मध्य अरावली का निम्नतम उच्चाव क्षेत्र कौन सा है भाई? वो क्षेत्र कौन सा है? सांबर क्षेत्र। नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपन प्रश्न संख्या 384, उदयपुर बेसिन की चारों ओर की पहाड़ियां कहलाती हैं। उदयपुर क्षेत्र की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? गिरवा के नाम से। प्रश्न संख्या 385 है, लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? लूनी के उत्तरी क्षेत्र को क्या बोलते हैं भाई? थली बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रश्न संख्या 386 है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा है, तो स्थान कौन सा है भाई? माउंट आबू। अगर जिला पूछ ले तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है भाई? सबसे आर्द्र जिला भी है कौन सा? झालावाड़ जिला। आगे चलो, कौन सा पर्वत राजस्थान को दो प्रमुख भागों में विभाजित करता है? दो प्रमुख भागों में बांटता है, अरावली पर्वतमाला। प्रश्न संख्या 388 है, अरावली पर्वत का विस्तार है गुजरात के पालनपुर से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुजरात के पालनपुर से कहाँ तक जाती है? दिल्ली तक जाती है। आगे है प्रश्न संख्या, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टिल्लों को क्या बोला जाता है? बरखान। प्रश्न संख्या 390, पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? पलाया झीलें कहाँ मिलती हैं भाई? थार के मरुस्थल में।
नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं है? हाड़ौती के पठार के जिले देखो कोटा, बारा और झालावाड़, दौसा नहीं है। आगे प्रश्न संख्या 392 है, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? उनको जानते हैं गिरवा के नाम से। प्रश्न संख्या 393 है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अरावली पर्वत। प्रश्न संख्या 394, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा। आगे देखो प्रश्न संख्या 395 है, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। इसका उत्तर कितना होगा? 41.5%। नेक्स्ट प्रश्न देखो, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्न कथनों पर परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखो भाई, राज्य के 61.11% भूभाग क्षेत्र में रेतीले टीलों का मैदान का विस्तार है। भाई सही बात है। राज्य के 9.7% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। नहीं। राज्य के 23.03% भूभाग पर मैदान का विस्तार है। ये भी गलत है। राज्य के 6.37% भूभाग पर पठार है। ये भी क्या है? गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा? केवल एक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 397, राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? यह सूखे के कारण प्रारंभ होती है, यह हृदय स्थल से प्रारंभ का प्रसारित होती है, यह शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभ होती है। सही क्या होगा? ये। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 398, अरावली वनरोपण परियोजना AAP कब आरंभ की गई थी? भाई ये योजना की गई थी 1992-93 में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 399, सूची को सम्मिलित करना है। रघुनाथगढ़ चोटी कहाँ की है? भाई सभी को पता है रघुनाथगढ़ चोटी कट्ठे की है? सीकर की है रघुनाथगढ़। शेर चोटी कहाँ की है? भाई शेर चोटी कहाँ की है? गुरु से दे जरा सिरोही की है। जरगा कहाँ की है? जरगा चोटी है उदयपुर की और जयगढ़ कट्ठे को है जयपुर को। आगे चलो, प्रश्न संख्या है लास्ट प्रश्न, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? भाई वो जिला कौन सा है? जैसलमेर जिला है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस के साथ।